बछरावा कस्बा उत्तर बाजार, जहाँ की तस्वीर और तकदीर मैं आपको दिखाता हूँ। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा, उनको मानने वाले लोग, 3 पीढ़ियाँ बीत गई, सरकारें आई सरकारें गईं, लेकिन नहीं बदली तो इन लोगों की तकदीर और तस्वीर। बात करता हूँ, खुले में रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये लोग घर नहीं बना सकते, जबकि ऐसा नहीं है। इनके ही परिवार के लोगों ने घर बना रखा है, देखा मैंने। इन लोगों से बात करता हूँ कि सरकारी सुविधाएं क्या क्या मिली है आपको और कैसे जीवन चल रहा है। लगभग 3 पीढ़ियाँ हो रही और अभी तक इन लोगों को छत नसीब नहीं हुई। कारण क्या है जानते हैं? कैसे आपका क्या चल रहा है पूरा परिवार, बताइए बताइए कैसे चलता है आपका परिवार? परिवार परेशानी में चल रहा है। क्या ऐसा है क्या कि आप लोग घर नहीं बनाते? पहले थी कस्मे रिवाजें और उसी पे परंपरा पे हम पंचे टिके थे। अब परंपरा खत्म हो गई है, अब रहने के लिए जगह है नहीं। तो इसको लेकर के जो है आप जैसे पता चला है 3 पीढ़ियाँ बीत गई, आप लोगों ने घर नहीं यहाँ पर नहीं बनाए। आपके परिवार के लोग आए और वो मतलब जो है दुनिया से भी चले गए, तो कभी किसी से कहा नहीं आपने कि मुझे भी घर चाहिए? अब क्या का पहले इतनी कोई सुनवाई परेशानी नहीं थी। जब इतनी परेशानी है तो रहने के लिए बैठने के लिए जगह नहीं, तो हाँ वोट डालते हैं। पहले परंपरा थी, महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी जंगलों में जब मुगल से भिड़े थे, और मुगलों को चने चबवा दिए थे अकेले महाराणा प्रताप ने। ऐसे महायोद्धा, ऐसे महापुरुष थे। हर वर्ष उनकी जयंती मनाई जाती है, उनके पाठ पढ़ाए जाते हैं किताबों में, उनको मानते हैं लोग। और अब चीज़ें बदल गई, अब घर बनाते हैं लोग, क्योंकि परिवार बढ़ते गए, समस्याएं बड़ी होती गई, खुले में रहने की जो आदत थी अब वो ख़त्म हो गई। इन लोगों से बात करता हूँ कि क्या चाहते हैं आप लोग, बताइए। अभी तक आप लोग घर वर नहीं बनाए, क्यों? हम लोग राजस्थान के रहने वाले, घर बनाया नहीं था। पहले कस्मी किस्मत थी, खटिया पर पोड़ा नहीं जाता था, कड़ियाँ पूरी नहीं निकाली थी, दिया नहीं जलाते थे। एक कस्में सब हट गई हैं। अब नए नए लड़के हो गए। नहीं में कब से? 50 साल से। 50 साल? हाँ हाँ, 50 साल की 3 पीढ़ी पे। जी बताइए, किसी से कहा क्या घर वर के लिए आप लोगों ने? हाँ कहा था, तो मतलब जगह नहीं है, तो कॉलोनी आलोनी नहीं मिल रही। अब इतनी कमाई नहीं तो हम लोग जगह खरीद सकते कैसे हैं। घर चलता है? पैसे कैसे चलता है? यही हसिया खुरपा पीटते हैं, उसी में खर्चा अर्चा चलता है। लोहा पीटते पीटते पूरा जीवन पीट लिया, तकदीर पीट गई, तस्वीर पीट गई, लेकिन नहीं बदली तो इनकी तकदीर। बात करता हूँ, ये लोग लोहा पीट के अपना काम चलाते हैं। ये लोहा रखा हुआ है, इसको पीटेंगे, उसके बाद जो 10-5 रुपया मिलेगा उससे इनका रोजी रोटी चलेगा। आप लोग घर वर नहीं चाहते हो क्या? चाहते क्यों नहीं सर, सभी चाहते हैं। किससे कहा अभी तक आपने? सबसे कहा, सबसे उम्मीद लगाई, किसी ने नहीं सुनी हमारी लोगों की। अच्छा, इसी पल्ली में से रहते हो? इसी में रहते, तंबू में। जब पानी बरसता तो भीनते हैं, पानी भी भर जाते। यहाँ पे 5 परिवार है और सबका परिवार बड़ा बड़ा है। 2 पीढ़ी बीत गई, 3 पीढ़ी बीत गई। हाँ, अब घर चाहते हो? और क्या, घर तो सभी घर चाहते हैं, आवास चाहते हैं साहब, आवास चाहते हैं, लेकिन आवास तो मिल जाएगा, लेकिन ज़मीन नहीं इनके पास। अब इनसे कहा गया कि आप ज़मीन की व्यवस्था करो, तो दिन का 100-150 रुपया कमाने वाले कहाँ से लाएंगे 10-15 लाख 20 लाख की ज़मीन? आप लोग पास कोई ज़मीन तो है नहीं कहीं पर? क्यों नहीं ठीक करेगा? ज़मीन तो है नहीं कोई? नहीं, ज़मीन नहीं है। और ना कि इतने विधायक हुए हैं हमारे वहाँ, इतने सांसद रहे हैं, इतने पंचायत नगर अध्यक्ष रहे हैं, इतने सभासद रहे हैं, ना कि हमारी यहाँ 3 पीढ़ियाँ बीत रही हैं और हमको 150 साल हो गए यहाँ। यानी कि हमारे पिताजी रह रहे थे यहाँ पे, तब से हमारी कोई यहाँ पे सुनवाई ना की हुई है। ठीक है, मानते हैं हम महाराणा प्रताप खानदान से हैं कि वो घर नहीं बना सकते थे, ना दिया जला सकते थे, ना थाली में खाना खा सकते थे। सारी कस्में रिवाजें पहले थी, लेकिन ना कि अब हैं। देखिए, हमारे उन्नाव क्षेत्र में यानी कि दही चौकी में कॉलोनियाँ सारी बनी हुई हैं। हमारे रायबरेली ज़िले में कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। हमारे कानपुर में कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, वो भी महाराणा प्रताप का ख़ानदान है, ना कि अवश्य है। ठीक है, लेकिन यहाँ बछरावा नगर पंचायत वार्ड नंबर 9 उत्तर बाजार, यहाँ लोहारों की यानी कि लोड बढ़िया, हिंदी में कहते हैं लोड बढ़ियों की कोई
वजूद नहीं है, ना कोई इनकी सुनवाई है। जिससे भी कहते हैं वो बोलते हैं कि आपके पास ज़मीन है तो हम करवाते हैं आवास, और बल्कि प्रधानमंत्री आवास देने के लिए तैयार हैं, उसमें हम आवास कहाँ से लाएँ? सुना आपने, ज़मीन नहीं है। अभी लोग ज़मीन कहाँ से लाएं? पहले तो था कि आप दिया नहीं जला सकते हो और आप जो है घर नहीं बना सकते हो, आप चारपाई में नहीं बैठ सकते हो। लेकिन आज चारपाई भी, क्योंकि महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी और मुग़ल से जब उनका चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो लाइट नहीं जलाते थे, जंगल में रहते थे और उनका बिछौना था नीचे ज़मीन, इसलिए चारपाई लोग वर्जित कर रखे थे। इनका भोजन देखिए, यहाँ खाना बन रहा है, ये बच्ची खाना बना रही है। दिन भर का जो इकट्ठा हुआ है 150 रुपया, उससे आटा आएगा, दाल आएगी, चावल आएगा। ये लोग भी वोट, आप लोग वोट डालते हो ना? वोट डालते हो? वोट डालते हो? बिल्कुल। आधार कार्ड लाइए, आधार कार्ड ये रखा लाइए, आप लाइए। ये लोग भी वोट डालते हैं साहब, वोट डालते हैं, आपको वोट देते हैं। ये लिखा है इस पे, शांति, वाइफ ऑफ सनी सिंह, पकड़िए, सिंह। बड़ी बात, क्योंकि ये लोग जो है वोट डालते हैं, सरकारें बनाते हैं, नेता बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं। ये बैठे हुए हैं, इनका तो जीवन पूरा बीत गया। अभी तक आपको कोई सुविधा नहीं मिली सरकारी। क्या राशन मिलता है? नहीं मिलता राशन? राशन नहीं मिलता? नहीं मिलता। राशन नहीं मिलता क्या? राशन नहीं मिलता बेटा जी? इनको नहीं मिलता है राशन। हाँ, हम लोगों को मिलता है। वो शौचालय वगैरह कुछ? हाँ, वो तो ऐसे ही है, ऐसे करने देते। चलो, कुछ नहीं मिलता साहब, केवल राशन मिलता है। राशन वो भी क्यों? जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए राशन मिलता है। लेकिन ये लोग भी इंसान हैं। पहले जो कस्में, रिवाजें, वादे थे, वो सब अब ख़त्म हो चुके हैं। समय के हिसाब से ये लोग बदलते गए, क्योंकि पहले रिवाज था कि हम घर नहीं बनाएंगे, लेकिन अब घर की आवश्यकता है, अब शौचालय की आवश्यकता है, और अब राशन तो मिलता है। राशन कितना मिल जाता है आप लोगों को? 35 किलो राशन मिलता है। 35 किलो राशन मिल जाता है। राशन भी उतना जितने में आपका जीवन चल जाए। यहाँ पर 5-6 परिवार हैं, 30-35 लोग यहाँ पर रहते हैं। अगर ये मेरा प्रयास, ये मेरी आवाज़ आप तक जा रही, तो ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ये भी इंसान है और रोज़ सुबह उठते हैं और दिन भर लोहा पीटते हैं और शाम को सोते हैं खा पी करके जैसे तैसे, और रात में सपने होते हैं कि काश हमारे पास भी घर हो, हमारे पास भी बढ़िया व्यवस्था हो, हम भी सोच बाहर करने न जाए। लेकिन सुबह जब उठते हैं, आँख खुलती है, तो सपने सब टूट जाते हैं। 3 पीढ़ियाँ जी, क्या करें आप? इतनी कमाई रही नहीं गई, वही 100-200 काम हो जाता, उसमें खाना खुराक होता है, लड़का बच्चा रहते हैं, 6-6 जने परिवार हैं, तो कहाँ से लाएंगे? सुनिए सरकार, आप मसीहा हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, पिता हैं आप। सीधे मैं आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल रिक्वेस्ट करके, कि इस परिवार के लिए भी मदद कीजिए साहब। इनको भी चाहिए आवास। अब इनके पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन का भी अलॉट कराइए कहीं, और उसके बाद इनको छोटा से घर दीजिए। जब घर मिलेगा तो ये बच्चे भी पढ़ सकेंगे। आप लोग पढ़ते तो हो नहीं बेटा? नहीं पढ़ते हो ना? नहीं पढ़ते। पढ़ने का मन होता है बेटा? नहीं, मन तो होता है लेकिन पैसे। आप लोग नहीं पढ़ते हो ना? हम नहीं हैं। पढ़ने का मन होता है, बेटियाँ बोली, और इनको पढ़वाइए। जब इनके पास सुविधाएं होंगी ना, तो इनको भी दूसरे बच्चों तरह जाने का मन होगा, पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। ये बछरामा का उत्तर बाजार है, आधार इनके पास, इनसे वोट लिया जाता है, वोट देने का अधिकार है। जब वोट लिया जाता है, वोट लेने का अधिकार है, तो साहब सारी सुविधाएं लेने का भी इनको हक है। अब इनका हक ही नहीं दीजिए आप। ये मेरा प्रयास, मेरी छोटी सी कोशिश शायद आप तक पहुंच जाए। अगर पहुंच जाएगी, इनको अगर आवास मिल जाएगी, छत मिल जाएगी, सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल जाएगा, तो मैं समझूंगा कि वाकई मेरा जीवन धन्य हो गया। अब वेट करूंगा समय का, वक्त आएगा। इनका वक्त कब आएगा ये तो आपके हाथ में है, लेकिन वक्त ज़रूर आना चाहिए। इंसान है, इंडियंस हैं, वी आर इंडियंस, हम सब हिंदुस्तानी हैं। आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इनकी जांच कराई जाए। इनको कहीं पर जहां पर खाली जगह हो, वहां पर इन्हें ज़मीन अलॉट करा करके इनको आवास दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका सर। अब आने वाला वक्त तय करेगा कि क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, वो सब आपके ऊपर। कैमरा पर्सन रवि नायक के साथ दीप्त मिश्रा को 24 अप्रैल।